दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपके माध्यम से ये मालूम हुआ कि 10,000 दुकानें हैं और 10,000 दुकान लोग 10,000 दुकानदार के प्लस उनके साथ जो वर्कर हैं, उनके जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये किसी भी कार्रवाई का, अगर ये इस कार्रवाई से हम कोई सहमत हो सकता है? पूरा टारगेट किया जा रहा है, पूरा टारगेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आपको भी समझ में आएगा, आम पब्लिक को तो समझ में आ ही रहा है। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त अब यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है और इसके पहले किस तरीके से प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त दाल मंडी की सड़कों पर पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसे उतार दिया गया है। सीआरपीएफ के साथ साथ जो आरएफ के जो जवान हैं, सिविल पुलिस के जो जवान हैं, वो इस वक्त दाल मंडी की जो गलियां हैं वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस पूरे इलाके में जो चौड़ीकरण का अभियान एक छिड़ा है, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होने वाली है। उसके पहले अब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मुकम्मल करने की जो पूरी तैयारी है वो इस वक्त हो चुकी है। और आप तस्वीरों में देखिए कि जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भारी तादाद में इस वक्त दाल मंडी की सड़कों पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि बारिश के बाद अब यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है उसकी कार्रवाई शुरू होगी और इसके मद्देनजर पीडब्ल्यूडी की ओर से आप देखिए इन तंग गलियों में जो आपको आसपास की दुकानें होंगी वहां पर जो चौड़ीकरण का है इसके लिए जो लाल निशान पहले से ही लगा दिया गया है और इसके साथ ही अब जो मुआवजा है वो अब दिया जाना शुरू हो चुका है। तो माना यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त यहाँ पर जो चौड़ीकरण है वो शुरू हो सकता है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही चूंकि आज जुमे का दिन है, लिहाजा जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, ये भी प्रशासन इस बात को बखूबी जानता है और यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया गया है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए ये दाल मंडी की बहुत सकरी सड़कें हैं और इन्हीं सड़कों को चौड़ा किया जाना है। नई सड़क से लेकर चौक लगभग 700 मीटर की ये दूरी है और 184 मकान हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा और इसके बाद लगभग 60 फीट जो सड़क है उसको बनाई जाएगी और इसी के मद्देनजर अब जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए कि सिविल पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, आरएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त आपको दाल मंडी में दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए न सिर्फ 184 जो दुकानें हैं, इसके अलावा जो 6 मस्जिदें प्रमुख हैं उन पर भी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो होगी और यही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो तनाव की स्थिति है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है और योगी आदित्यनाथ का सीधे सुपरविजन चल रहा है, मॉनिटरिंग चल रही है। पिछली बार जब वो वाराणसी के दौरे पे आए थे तो उन्होंने अधिकारियों को ये साफ तौर पे कह दिया था कि यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण है वो बारिश के बाद शुरू कर दिया जाए ताकि जो बाबा के दरबार तक जो जाने का रास्ता है उसको सुगम बनाया जाए। देखिए हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दाल मंडी की सड़क है और लगभग हमारे साथ एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके का ये अभियान चलाया जा रहा है और सीआरपीएफ के भी जो जवान यहाँ पर आए। ये एंटी इंक्रोचमेंट का ड्राइव जो पिछले 2-3 महीने से लगातार चल रहा है, गदौलिया, रमापुरा, दशाश्वमेध घाट और दाल मंडी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसी क्रम में आज भी फ्राइडे प्रेयर भी है, उसके दृष्टिगत भी सावन का महीना चल रहा है, उसके दृष्टिगत भी एरिया डोमिनेशन चल रहा है, साथ साथ में एंटी इंक्रोचमेंट का ड्राइव भी चल रहा है। दुकानदारों को अनाउंस भी किया जा रहा है कि अपना अतिक्रमण है वो हटा लें। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो अतिक्रमण किए हुए थे उनके खिलाफ अभियोग भी लिखा गया है। पिछले माह 100 से अधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। सिविल पुलिस के साथ और कौन से जवान हैं जो इस पूरे अभियान में हैं? सिविल फोर्स के साथ में जो सीआरपीएफ की फोर्स है वो भी हमारे साथ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी और आप देखिए कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये लगभग 8 से 10 फीट की ही सड़क है और इसी गली को लगभग 60 फीट किया जाना है, यानी दोनों तरफ लगभग जो 17.5 मीटर की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाया जाना है। और यही कारण है कि जो दुकानदार हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको सीमित किया जाए, यानी जो चौड़ाई है उसको और कम किया जाए ताकि जो उनकी दुकानें हैं उसको तोड़ने से बचाया जा सके। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये पूर्वांचल की सबसे
बड़ी मंडी के तौर पे जानी जाती है। यहाँ पर चाहे कपड़े का मार्केट हो या फिर जो मोबाइल एसेसरीज है, ये इसके लिए ये पूरी जो ये इलाका है, ये जो बाजार है वो फेमस है। दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन हाल के सालों में जिस तरीके से काशी विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को मशक्कत करनी पड़ती है, उसी के मद्देनजर योगी सरकार ने इस पूरे जो आप देख रहे हैं इलाका है और इसकी जो मुख्य सड़क है उसको चौड़ीकरण का एक तरीके से आदेश दिया था और अब उसी पर अमल की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्थानीय जो दुकानदार हैं वो सहमे हुए हैं और इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि अगर दुकानें टूटती हैं तो कहीं ना कहीं इनके सामने भी जो रोजी रोजगार का संकट है वो फिर से खड़ा हो जाएगा। कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? आरिश भाई, अब तो जिस बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कितनी बार हो चुकी है ये काउंटडाउन, कितनी बार चालू हो चुका है? पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भेजना शुरू बार कोई नोटिस नहीं आई अभी। अच्छा। कोई नोटिस नहीं आई अभी। कोई नोटिस आए तो बताइए। कोई के पास लाल निशान तो लग गया है। लाल निशान लगाने से क्या होता है? जब कोई कागजी कार्रवाई होती है तब तो कोई काम होता है। लाल निशान लगा दिया आप, योगी जी ने भी कह दिया कि बारिश के बाद इसको, योगी जी कह चुके हैं। तो आपको भरोसा है, भरोसा इस बात का है कि नहीं टूटेगा? अरे भरोसे की बात नहीं है ये तो, वो सरकार जानेगी कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मगर मेन होता है कि ये कागजी कार्रवाई, कि हमें ये कागजी कार्रवाई कि हमारे सर ये हो गया कि हम कागजी कार्रवाई टूटेगा। तो अभी तो ऐसा कोई बात नहीं ना आई है। ये लोग खाली मीडिया वाले हैं आके बस नौटंकी चाटो करते हैं कि ऐसे है वैसे है। तो इससे पहले तो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो कभी दालमंडी की गलियों में इस तरीके से नहीं दिखाई। जुमे का दिन है, लाइन लगाओ, चले गए तो लोग। आज जुमे का दिन है, वो तो वैसे भी आज जुमे के दिन वैसे भी आते रहते हैं लोग, आते हैं नहीं सड़क पे रहते। जुमे वाले दिन बहुत दिन आते रहते हैं। जुमे वाले तो आपको बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आने लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई रोड आप लोग तैयार हैं? अगर चौड़ीकरण किया जाएगा, अगर नहीं तैयार होंगे तो नहीं होगी क्या? आप बताइए। अगर हम नहीं तैयार होंगे नहीं होगी, मतलब आप तैयार हैं? आप ये बताइए। हम नहीं तैयार होंगे तो नहीं होगी, आप बताइए। आप जवाब दीजिए हमसे। भाई बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम भी कह रहे नहीं होने देंगे। यही बात। अगर किसी की गुंडाइती के आगे हम कुछ कर पाएंगे? अभी कोई गुंडा है हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के चलाना चाहे तो हम क्या रोक लेंगे उसको? तो आपको लग रहा है कि योगी सरकार कनपट्टी पे बंदूक रख के ये दुकानें छीनने की? आप सरकार का क्या आदेश है कि आपसी सहमति से काम कीजिए। सरकार का ये आदेश है ना कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, आपसी सहमति से हम अगर राजी हो तो आप काम कीजिए। यहाँ तो कोई राजी ही नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती आ रहे हैं काम करने? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुआवजे के लिए जिलाधिकारी के यहाँ झूठ बोल रहे हैं लोग। कौन कह रहा? जाओ लिया उसको, बुला लो, यहाँ पेश करो। जो गया उसको पेश करो, लिया यहाँ पे। आप जैसे यहाँ हमारा वीडियो ले रहे हैं, उनका भी वीडियो लाके दिखाइए कि जिला महोदय के पास गए, ये मुआवजा हमको दे रही है। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा? अरे वाह, हम क्यों कहे कि नहीं होगा? ये तो सरकार जानेगी ना कि होगा कि नहीं। सरकार ने तो साफ कह दिया कि बुलडोजर चलेगा और बारिश के बाद कभी भी यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसकी जो तैयारियां हैं वो दिखने भी लगी हैं। वाली बात हो गई। वहाँ पे गए, कौन गया? बुलाइए उसको, आए यहाँ पे से बुलाइए। नाम है, वो लोग भी सामने आ जाए, वो लोग भी सामने आ जाएंगे। नहीं, आप भाई नाम नहीं। हाँ, अभी हमसे कह रहे हैं, बिल्कुल गए हैं लोग। नाम बताइए उसमें। नाम सब, अरे इसमें वीडियो में नाम बताइए उनका, कौन गया? सब लोग, सबका नाम सामने आ जाएगा। जो मुआवजा लेगा, अरे भाई जो मुआवजा लेगा इसमें बताइए। अगर आप 10 मकान। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। जिस तरीके से अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की जो तैयारी शुरू हो रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, तो लोगों को इस बात का भरोसा है कि शायद न टूटे, क्योंकि अभी तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि दालमंडी की इन दुकानों पर बाकायदे लाल निशान लग चुके हैं। नापी की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और अब किसी भी वक्त यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। और उसी के मद्देनजर अब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी अब बढ़ाई जानी शुरू हो गई है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है, पीडब्ल्यूडी की ओर से लाल निशान लगा दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब मुआवजा भी धीरे धीरे बंटना शुरू हो गया है, जैसा कि खबरें आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से हमने देखा कि दालमंडी की इन गलियों में पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई है, क्या लग रहा है? फोर्स जो है, जो ऑफिसर है, उनसे ये सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि क्यों। हालांकि उनका ये कहना था कि इंक्रोचमेंट के लिए किया गया, लेकिन वो साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ही परखा जा रहा है। देखिए, कोई भी चीजें हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं,
और जो चीज़ें आपको मालूम होगी वो हम लोग को नहीं मालूम होगी। अभी जैसे कि आपने बताया कि एक ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, आईएएस थे, क्या मैं नहीं समझा, लेकिन मुझे लगा कि कोई ऑफिसर ए ग्रेड के कोई ऑफिसर थे और वो गए और जाने के बाद देखा यहाँ पे एक माहौल है। आपने पूछा मुआवजे की बात है, अभी कहीं कोई मुआवजे की कहीं कोई बात नहीं। छोड़िए, मुआवजा तो मिलना जुलना, जो हकदार होगा उसको मिलेगा ही, जो नहीं हकदार होगा उसे नहीं मिलेगा, ये तो साफ तौर पे है। लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई होने जा रही है, इसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और सरकार का नजरिया क्या है और आप लोग का नजरिया क्या आप जैसे दिखाना चाहेंगे वैसे हम लोग है? देखें। आप बताइए, क्या परेशानी आप पहले परेशानी, हाँ ये भी आपने बहुत जेन्युइन बात कही कि परेशानी हमारी है। परेशानी इन द सेंस ये है कि यहाँ कम से कम नहीं तो आपके माध्यम से ये मालूम हुआ कि 10,000 दुकानें हैं और 10,000 दुकान लोग 10,000 दुकानदार के प्लस उनके साथ जो वर्कर हैं, उनके जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। ये किसी भी कार्रवाई का, अगर ये इस कार्रवाई से हम कोई सहमत हो सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरी जगह आप दुकानदार होते तो आप सहमत होते? नहीं है, कोई सहमत नहीं है। तो बहुत, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट ये माना जा रहा है उनका ये, क्योंकि वो पिछले दफे आए थे जब यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि बारिश के बाद इसको शुरू किया। मेरे भैया महोदय, आपसे मेरा एक यही अनुरोध है कि उनका ड्रीम है, यहाँ बाकी जो दुकानदार उनका भी तो कोई ड्रीम होगा, उन्होंने भी कोई सपना सजाया होगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इस जगह से हम कारोबार करेंगे, 10 रुपया कमाएंगे तो हम अपने परिवार में खर्च करेंगे और उस परिवार को से चलाएंगे, वो भी तो ड्रीम है। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि जहां भी चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है वहां पर दुकानों को इसी तरीके से ध्वस्त किया जाता है, चाहे काशी विश्वनाथ चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर जो दूसरी जगह है जहां पर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, वहां पर दुकानें टूटेंगी, ये लाजमी भी है और जो हकदार होगा उसको मुआवजा मिलेगा। देखिए, सवाल पैदा ये नहीं होता है, उनका ये कहना है कि विकास के लिए ये कदम जरूरी हो गया, उनका ये कहना है। इंसान की जिंदगी में भी विकास होना चाहिए ना। बट ठीक है, विकास करिए, ठीक है, उसी की जगह पे कुछ आप एक दुकानदारों को कहीं एडजस्टमेंट कर दीजिए, ये भी तो कर सकते हैं ना। जैसे और जगह हो रहा है उस जगह भी कर दीजिए, कोई किसी को आपके कोई बात नहीं होगी, किसी तरह कोई बात नहीं होगी, भाई दुकानदार खुश हो। सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर इस बहुत सारे अगर दुकानदार की दुकानें हट रही है तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था। आपने जहाँ तक विकास की बात किया तो विकास तो कैंट से लेकर मैदागिन तक होना चाहिए। पहले तो वो चौड़ा होगा ना, पहले रोड चौड़ी होगी या पहले गली चौड़ी होगी, हमें बताइए आप। इकट्ठा यहाँ भीड़ नहीं, इकट्ठा यहाँ भीड़ नहीं आ जाएगी कहीं से। आप पहले कैंट से नई सड़क गदोलिया चौड़ी कीजिए, आप मैदागिन चौड़ा कीजिए। दाल मंडी गली है, ये रोड नहीं है, इसको आप रोड बना रहे हैं। हालांकि मामला अदालत में विचाराधीन है और हम लोग जो अदालत का फैसला होगा उसको मानेंगे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपसे पहले भी बात होती रही है, तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं एक नया एक्शन शुरू होता है और अब उसमें खुद जो सुपरविजन है वो योगी जी कर रहे हैं। आप लोग को उम्मीद है कि अंतिम तक जाते जाते कुछ बात बनेगी आप लोगों से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास कोई कागज ही नहीं है और वैसे में उनको देना पड़ेगा। भाई दुकानदार जो है तो वो तो किराएदार है, ये मकान मालिक के पास तो रजिस्ट्री कागज तो मकान मालिक के पास रहेगा। यहाँ पे जो 10,000 दुकानें हैं वो ज्यादातर 90% जो है वो लोग दुकान किराए पे लिए हुए हैं और 1-2 दिन से नहीं लिए हुए हैं। किसी की दुकानें 50 साल से है, किसी की दुकानें 40 साल से, किसी की दुकानें 30 साल से हैं। दुकानदार के पास किस चीज के कागज आप मांगेंगे? इसका मसला जो है आप कैसे तय करेंगे? एक बात ये है ना भाई, मकान तो आपने 184 चिन्हित कर लिया है, 184 मकान को आप लोग मुआवजा दे देंगे। 10,000 जो दुकानें हैं जो डिमोलिश होंगी, दुकानदार का मुआवजा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका भी तो कोई प्लान आना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जाहिर सी बात है, रोजी रोटी जो जिसकी रोजी रोटी जिसका परिवार भरण पोषण जिसे चल रहा है वो कहाँ जाएगा? वो रोड पे तो जाएगा नहीं। आप तोड़ देंगे तो आदमी रोड पे जाएगा, कहाँ जाएगा? तो उसको एक जगह देंगे ना, एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे। और पहली बात की है कि इसको करने की जरूरत ही नहीं है। इसी के ठीक बाजू में जो है कोदई चौकी से मार्ग विश्वनाथ मंदिर का जो है लगा हुआ है, वहाँ मुश्किल से 24 मकान, सिर्फ 24 मकान डिस्टर्ब होंगे। ये 184 मकान प्लस 10,000 दुकानें, ये अगर से बेहतर रास्ता है या खुदाई चौकी वाला बेहतर रास्ता है, ये आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। आप तो आए दिल्ली से, आप भी आइए, थोड़ा सर्वे करिए अगल बगल की गलियों का, तो आपको भी कुछ समझ में आया। मेरा भी बचपन बनारस में ही गुजरा है। इन गलियों में हम लोगों ने भी अपने चाचा ताऊ के साथ बहुत सारी शॉपिंग की है, ऐसा नहीं है, और हर गली से हम लोग वाकिफ हैं। अब लगता है कि कुछ टारगेट किया जा रहा है, पूरा टारगेट किया जा रहा है, पूरा टारगेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आपको भी समझ में आएगा, आम पब्लिक को तो समझ में आ ही रहा है।
ऐसी बात तो है नहीं। सिर्फ एक यही रास्ता जो है सुगम यातायात के लिए बेहतर है। इस रास्ते पे 6 मस्जिदें हैं। आप एक रास्ता बना रहे हो मंदिर के सुगम यातायात के लिए, एक रास्ता बना रही हो मंदिर के यात्रियों के लिए। कोई मस्जिद और मंदिर का नहीं है, मस्जिद तो बहुत सारी जो मंदिरें हैं वो उसको भी हटाया जा रहा है, जो भी बीच रास्ते में आ रहे हैं। रास्ते में तो कोई मंदिर नहीं है, इस रास्ते में तो कोई मंदिर नहीं। दूसरी जगहों पे भी, पांडेपुर में भी हमने देखा है और अलग अलग जगहों पे वो एक उसको उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था ये की गई है कि की बात आप मेन गली से नहीं कर सकते। आप पहले एक बात समझिए, आप समुन्द्र की तुलना आप तालाब से नहीं कर सकते। वो समुद्र है। पांडेपुर जो रास्ता बता रहा है वो एक हाईवे, एक रोड बनी हुई है और ये एक गली है। गली को रोड से मिलाएंगे, कहाँ का ये तर्क है? ये तो मेरे दिमाग से नहीं, बेहतर नहीं। बिल्कुल ये एक मत मिलाइए जी, फुटपाथ से मॉल को नहीं मिलाइए। बिल्कुल देखिए ये एक दर्द है और साफ तौर पे दुकानदारों का कहना भी है कि ये गैर जरूरी था कि जो दालमंडी की जो गली है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सड़कें थी जो सीधे बाबा विश्वनाथ को जोड़ती हैं। अगर वहां पे ये कार्रवाई होती तो ज्यादा बेहतर होती। हालांकि इन सब के बीच में जिस तरीके से अब इस पूरी अभियान को लेकर एक माहौल जो बनता जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और यही कारण है कि अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने लगी है।